गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग अपग्रेड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। यू आर नो दैट देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन। इन द फर्स्ट सेक्शन यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस 75 वर्ड्स, 2 क्वेश्चंस 150 words and only one long answer type question that will carry 400 words। चलिए चर्चा करते हैं। पहला सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करना होगा। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस विल बी 12 टोटल आपका हो जाएगा 120 मार्क्स का, और जो वर्ड रिपीटेशन होगा वह आपका होगा 75 वर्ड्स का, लगभग 6-7 लाइन। प्रोबेबली आप लोग एग्जाम में 10-11, 10-11, 9-10 ऐसे ही आप लिखते हैं। ओके, तो आप वर्ड रिपीटेशन का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2020 पूछा गया था, दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन था आपका बलबन का राजत्व सिद्धांत। व्हाट डू यू मीन बाय द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन? बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या थे, आपको ये सब बताना है। उनकी जो उपाधियाँ थी, उसका जो आपका टेम्परामेंट था वो सब बताना है। राजत्व पे अलाउद्दीन खिलजी वो औरंगजेब कहता है किंगशिप नोस नो किंगशिप, राजत्व का कोई राजत्व भाईचारे को नहीं मानता। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है तुर्काने चहलगानी क्या है? अगेन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। तुर्काने चहलगानी हमने चर्चा किया था, इस संगठन का पहली बार उल्लेख जो किया गया है वो ताजुल मासिक में किया गया है हसन निजामी के, लेकिन जो 40 अमीर के दल और चहलगानी शब्द है इसका उल्लेख पहली बार जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। नाउ जब टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है आपका कि खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय खिलजी रिवॉल्यूशन? खिलजी क्रांति, क्रांति क्या है? तो राइट नोट ऑन खिलजी रिवॉल्यूशन। खिलजी क्रांति क्या है? खिलजियों के आने से क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ, इसी को हम कहते हैं खिलजी क्रांति। खिलजियों की से जो पहले तुर्की साम्राज्य था, उसके बाद जब खिलजी आए तो क्या क्या मान्यताएं स्थापित हुई, शासन प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ, राजत्व सिद्धांत में क्या परिवर्तन हुआ, धन का कैसे प्रयोग इन लोगों ने राजत्व को स्थापित करने में किया, तो शक्ति का कैसे कैसे प्रयोग किया, इन सब का आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो खिलजी क्रांति में हमारा वीडियो भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, खिलजी रिवॉल्यूशन। अगला है क्वेश्चन खाने समा। व्हाट डू यू मीन बाय खाने समा? खाने समा इसको आप पढ़ के लिखते हैं मीरे समा, मीर ए समा इन मुगल पीरियड। आपको पता है कि मीरे समा जो होता था मुगल काल में, जो आपका शाही रसोइयाँ होता था, शाही पाकशाला होता था, जो घरेलू मामला होता था, इन सब मामले को जो परिवार को महल आज के लिए जो दैनिक आवश्यकता होती थी उन सब की पूर्ति करने का काम होता था वो मेरे समा का होता था। मेरे समा को कभी कभी कारखानों का भी अतिरिक्त चार्ज दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 नेहरू रिपोर्ट, राइट नोट ऑन नेहरू रिपोर्ट। आपको पता है जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू की स्पेक्चर में बनाया गया एक रिपोर्ट है जो 1928 में आया था। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे इन सब के बारे में आपको बताना है। अगला है भगत सिंह का दर्शन और उनकी कार्यविधि के प्रकार चाहिए। भगत सिंह का दर्शन और उनकी कार्यविधि क्या थी? What was the philosophy of, या throw light on the philosophy and
फंक्शंस ऑफ भगत सिंह। आप बता सकते हैं भगत सिंह का क्या टेक्निक था, वो किस तरह से कार्य करते थे, किस तरह से उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता था, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं कि वो कैसे चीज़ों को एक्चुअलाइज करते थे, उन सब पे आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांग्रेस में जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, उन सूरत विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सूरत विभाजन 1907 के सूरत विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सूरत विभाजन के कारणों का उल्लेख, तो सूरत विभाजन में के समय के दौरान कौन कौन से ऐसे कारक थे जिसके कारण यह विभाजन 1907 में हुआ। उसमें जो रेडिकल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, उनके बीच में क्या तनाव था, क्या स्थिति थी, रास बिहारी बोस को लेकर क्या प्रॉब्लम्स थी, इनकी जो अपने फंक्शंस थे उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सब को लेकर इनके डिमांड्स क्या थे, किस लिए ऐसा हुआ। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, वह है कि मुगल कालीन जो चित्तौड़ संधि हुई थी उसके क्या प्रावधान थे। मुगल कालीन चित्तौड़ संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो आपको इसमें बताना है कि यह जो संधि हुई थी, इस संधि में कौन कौन सी बातें थी, क्या क्या इसमें डिसाइड किया गया था, उसके प्रमुख रिलेशंस क्या क्या थे चित्तौड़ ट्रीटी के, तो आपको इनके प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन आपका है कि वह है आपका कि महाराष्ट्र धर्म से आप क्या समझते हैं। कभी महाराष्ट्र धर्म का शिवाजी के स्वराज्य की स्थापना पर क्या प्रभाव पड़ा, या इसका शिवाजी के स्वराज्य स्थापना में क्या भूमिका थी। तो महाराष्ट्र धर्म के कई एस्पेक्ट है, उन पर चर्चा आपको करना है। एक क्वेश्चन आया है, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि स्थापना और उसका उद्देश्य आपका हो जाएगा रॉयल सोसाइटी यही सही होगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना और प्लस इसके उद्देश्य, इन पे प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 150 वर्ड्स में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। वह है राम मोहन राय, सेक्शन बी, टोटल क्वेश्चंस। आपको टोटल क्वेश्चन पे जाएगा कितना, टोटल क्वेश्चन 2 करना है। ईच मार्क्स फॉर क्वेश्चंस, ईच मार्क्स विल कैरी 12 नंबर का होगा। टोटल आपका हो जाएगा 12 नंबर 20 नंबर का होगा, तो 40 होगा, 20 40 नंबर का हो जाएगा। और वर्ड लिमिटेशन आपका हो जाएगा 150 वर्ड्स, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 150 वर्ड्स का। पहला क्वेश्चन इसमें है
राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे प्रकाश डाली थ्रू लाइट राजा राममोहन राय एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन पर प्रकाश डालना है। उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व पे आपको प्रकाश डालना है। किस तरह से उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दिया, जिन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, उन सबके बारे में आपको बताना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को लेकर चूंकि हमारे पास जो मेन आधार होता है वो जो स्टूडेंट्स देते हैं वही वो क्वेश्चन बताते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा बता दिया कि 75 वर्ष में बलबन का राजत्व आया, किसी ने बता दिया कि 150 वर्ष में बलबन का राजत्व आया है, तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आपके मिसमैच हो सकते हैं, बट क्वेश्चन वही रहते हैं। तो और क्योंकि हमने पहले बताया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर 75 वर्ष में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो 150 में नहीं आएगा, वो 150 भी आ सकता है। और अगर पोटेंशियल है उस वह क्वेश्चन में आपके पास ऐसा लग रहा है कि वो 400-500 वर्ड लायक है तो वो आ सकता है। जैसे बलबन का राजत्व आपको 400 में आ सकता है, खिलजी क्रांति 150 में आ सकती है, उसका महाराष्ट्र धर्म 400 में आ सकता है, 150 में आ सकता है, और 75 वर्ष में आ सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई क्वेश्चन कहाँ भी पूछा सकता है, पूरा। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा भी तो आपको एक प्रॉब्लली पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है आपका जहांगीरकालीन चित्रकला। जहांगीरकालीन चित्रकला बताइए उसका विकास कैसे हुआ। आगे सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में आपको टोटल क्वेश्चन आपको एक करना है आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। यहाँ पे 2-3 इंटरनल चॉइस होंगे, उसमें एक क्वेश्चन करना है। दिस क्वेश्चन विल कैरी 40 मार्क्स, 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो टोटल भी इसका 40 ही मार्क्स हो जाएगा। हाँ, ये चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसका जो आपका वर्ड लिमिटेशन है वो हो जाएगा 400 वर्ड्स। वर्ड लिमिटेशन फॉर दिस क्वेश्चन 400। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है आपका वह है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द सदर्न पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति आ गया, अब अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था वो आपके 400 वर्ड में भी आ सकता है और 150 या 75 वर्ड में 75 वर्ड में कुछ भी आ सकता है। वो इतना इधर क्या था उसको कॉम्पैक्ट करके कम से कम वर्ड्स में आपको बताना होता है। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी इंपॉर्टेंट है। अगला है संप्रदायवाद का उदय देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जगह है आपका, यहाँ पे चलते हैं। क्या संप्रदायवाद का उदय देश विभाजन के लिए उत्तरदायी था? Was the immersion of communalism was the immersion of communalism responsible for the division of
या पार्टीशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ कंट्री। तो आपको बताना है कि अपने देश के विभाजन के लिए क्या संप्रदायवाद का उदय जो हुआ वही अंतिम में रिस्पॉन्सिबल था। तो वो तो प्रॉब्लम सही भी है। तो आपको बताना है संप्रदाय का उदय कब हुआ, संप्रदाय का इतिहास लेखन कब लिखा गया, जेम्स मिल को कोट कर दीजिएगा, 3 प्रकार के इतिहास का विभाजन बता दीजिएगा। उसके बाद फिर आप बता दीजिएगा जो 1909 का जो अधिनियम है वो बता दीजिएगा। फिर आप 1813 का बता सकते हैं। फिर आप बता दीजिएगा 1919 का अधिनियम बता दीजिएगा। उसके बाद फिर बता दीजिएगा आप जो क्या बोलते हैं सांप्रदायिकता के उदय में जो इनका मुस्लिम लीग का योगदान है वो बता दीजिएगा। फिर उसके बाद किस तरह से सांप्रदायिकता आगे बढ़ी, अंतिम में जो पाकिस्तान की मांग हुई रहमत अली चौधरी को बता दीजिएगा। उसके बाद आप मोहम्मद इकबाल को बता दीजिएगा। उसके बाद आप पाकिस्तान की मांग नाउ और नेवर आर वी पेरिस फॉरएवर बता दीजिएगा। नाउ और नेवर आर वी पेरिस फॉरएवर ये बता दीजिएगा। फिर आप बता दीजिएगा वो जो इनका 1940 में आया रहमत अली चौधरी का वो बता सकते हैं आपका कि जो आपका है द मिल्लत ऑफ इस्लाम एंड द मीनास ऑफ इंडियनिज्म, द मिल्लत ऑफ इस्लाम एंड द मीनास ऑफ इंडियनिज्म बता दीजिएगा। फिर 1940 को बता दीजिएगा। लाहौर अधिवेशन बता दीजिएगा। कराची अधिवेशन बता दीजिएगा। पाकिस्तान की मांग, बांटो और जाओ का नारा ये सब बता के फिर आप बता सकते हैं लास्ट में 1946 में ले जाइएगा। और उसके बाद जैसे ही आप अंतरिम सरकार का गठन होता है वो बता दीजिए। और फिर आपका 14 अगस्त तक आप बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री पर प्रकाश डालिए। या कहीं ऐसे सबल्टन इतिहासकार हैं उन्होंने गांधीवादी इतिहास की किस तरह से व्याख्या की है। तो कुल मिला के सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री क्या है, सबल्टन इतिहास, सबल्टन इतिहास जिसे आप पास्त्रीय इतिहास लेखन करते हैं, इसे हम दलित शोषित चेतना का भी इतिहास करते हैं। इसकी तुलना यूरोप के हिस्ट्री फ्रॉम बिलो से भी करते हैं। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो जिस शब्द का पहली बार प्रयोग ल्यूसिन फेब्रेल ने किया था, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। लेकिन सबल्टन शब्द का पहली बार प्रयोग किया है एंटोनियो ग्राम्सी ने, जो कि आपके इटली के हैं। लेकिन विचारधारा जो आई है वो पहली बार अमेरिका में आई है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया है एंटोनियो ग्राम्सी ने। भारत में इसके सबसे बड़े समर्थक हैं रणजीत गुहा, जिनकी किताब है एलिमेंट्री एस्पेक्ट एंड द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। दूसरी उनकी किताब का नाम है सबल्टन स्टडीज। उसके बाद उनकी किताब और है हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले हैं साहिर अमीन, जिन्होंने की बड़ी फेमस किताब लिखी है गांधी एज महात्मा। दूसरा किताब लिखा है गोरखपुर जिला 1921-22। इसके बाद ज्ञान पांडे हैं, दीपेश चक्रवर्ती है जिनकी बड़ी फेमस किताब है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। हाँ, तो बहुत सारे सबल्टन अप्रोच के हिस्टोरियंस हुए, उन लोगों ने किस तरह से इस पर काम किया है ये सब आपको बताना है। उनका दृष्टिकोण क्या रहा है, अभुजनवादी इतिहास लेखन अरिस्टोक्रेटिक हिस्ट्री क्या रहा है उन्होंने इस पर क्या प्रकाश डाला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। सबल्टन में मेरा बेहतरीन वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। याद रखिएगा सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री या ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री या बायस इन हिस्ट्री 100% इस बार भी आएगा। ठीक है, तो इनको आप तैयार करिएगा। जितने भी अपने अभी मैं एक बार बताऊंगा आपको वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उतना पढ़ लीजिएगा। और सारे मैंने आपको वीडियोस उसे पढ़ाए हैं और काफ़ी मतलब कर सकते हैं एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाया गया है। उसको अगर आप सुन के उसको पॉइंट नोट कर लेंगे तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे। अभी आपका 20 हो गया, 21, 22, 23 हम आपको एक दिन में ये पढ़ा के पेपर्स 2-3 और बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, उतना आप जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको चाहिएगा तो हमसे PDF भी ले लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336 525218। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।